अध्यापक साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित ही है कि इस वर्ष निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करवाई जा रही है, जिसके लिए सभी अध्यापकों को दीक्षा पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अभी 27 जनवरी से दीक्षा के माध्यम से टीचर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से अध्यापकों ने दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। उसी को मॉनिटर करने के लिए ये एक डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसकी मदद से हम अपने स्कूल में अब तक रजिस्टर्ड हो चुके अध्यापकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिन अध्यापकों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, उनको दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा सकता है। जैसा कि आप इस डैशबोर्ड पर देख रहे हैं, शुरू में यहाँ पर जिलावार और खंड स्तरवार अब तक रजिस्टर्ड अध्यापकों की संख्या दिखाई दे रही है और इससे नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमारे पास हम इसकी मदद से अपने स्कूल में किसी भी स्कूल में अब तक दीक्षा पोर्टल पे रजिस्टर्ड अध्यापकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर स्कूल यूडाइस कोड में उस स्कूल का यूडाइस कोड एंटर करना होगा। जैसे मैं अभी एक स्कूल का यूडाइस कोड इसमें एंटर करता हूं, तो यहाँ पर अभी इस स्कूल से जीएसएस गड़सा इस स्कूल में अब तक रजिस्टर्ड अध्यापकों की जानकारी इसमें दर्शाई जा रही है। अभी तक इस स्कूल से 9 अध्यापकों ने दीक्षा पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। अगर इससे अधिक अध्यापक वहां हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए वहां के प्रधानाचार्य इस चीज को परस्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी अध्यापक की रजिस्ट्रेशन में कुछ कमी है, उसके बारे में भी हम उन उन अध्यापकों को अपने प्रोफाइल में जाके उस कमी को दूर करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे अभी इसमें मुझे दिख रहा है कि ये एक अध्यापक ने अपने जो स्टेट प्रोवाइडेड आईडी के अंतर्गत उन्होंने अपना ईमेल आईडी ही एंटर किया है, जबकि हमारे जो हमें उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार जितने भी हमारे रेगुलर अध्यापक हैं, उनका पीएमआईएस कोड या सैलरी कोड वो हम इस स्टेट प्रोवाइडेड आईडी के अंतर्गत एंटर करेंगे। और अगर किसी अध्यापक या ऐसे अध्यापक जिनको जो अभी इस कैटेगरी में सम्मिलित नहीं है या प्राइवेट स्कूल के अध्यापक, उनके लिए एक अलग यूनिक आईडी वो अपनी क्रिएट कर सकते हैं। हर एक स्कूल का एक यूनिक कोड है, यूडाइस कोड। उसके साथ साथ वो अपने नंबर अपने स्कूल के जितने अध्यापक हैं उनकी नंबरिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनकी आईडी जो है वो एक यूनिक आईडी वो एंटर कर सकते हैं। जैसे पहले अध्यापक का यूडाइस कोड के साथ 01 लगा के पहला अध्यापक, इसी तरह से दूसरा अध्यापक, तीसरा अध्यापक और चौथा अध्यापक। इस प्रकार हम एक यूनिक आईडी जो है वो अपने स्टेट प्रोवाइडेड आईडी के अंतर्गत जो है वो एंटर कर सकते हैं। और इसकी जो अगर किसी के ये गलत है तो वो अपने दीक्षा पोर्टल पर अपने प्रोफाइल में जाके हम उसको अमेंड कर सकते हैं। अब इस डैशबोर्ड पर किस प्रकार आया जा सकता है, इसके लिए हर घर पाठशाला के शिक्षकों के लिए कोर्स
में डिटेल ऑफ टीचर रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड, ये लिंक अवेलेबल है, जिसकी मदद से ये वाला डैशबोर्ड हमारा उपलब्ध ओपन हो जाएगा, जहां पर हम अपने स्कूल के अध्यापकों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो एक दिन पहले की उपलब्ध होगी, क्योंकि जो डाटा है वो हमारे पास एक दिन पिछले दिन का डाटा जो है वो हमारे पास उपलब्ध रहता है। यानी आज अगर किसी अध्यापक ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उसका डाटा अभी पोर्टल पर एकदम से नहीं दिखेगा। उनकी इंफॉर्मेशन आने वाले कल 11 बजे के बाद इस पोर्टल पर दिखनी शुरू हो जाएगी। सो आशा है कि ये डैशबोर्ड हमें मॉनिटरिंग में हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।